अक्सर हम रिश्ते को दो लोगों में बांट के चलते हैं और शायद यहीं पे हम चूक जाते हैं, क्योंकि रिश्ते कभी दो लोगों के बीच में नहीं होते। जब दो लोग मिल जाते हैं तो वहां एक रिश्ता बनता है, और वो रिश्ता दो इंसान के मिलने के बाद बनता है। और टू जब मिल जाते हैं ना तो फोर हो जाते हैं, टू और टू नहीं रहते। तो वैसे ही जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से मिल जाता तो रिश्ता एक बंधन में आ जाता है, तो दो इंसान एक हो जाते हैं। कहने को दो शरीर होता है, पर वो रिश्ता दोनों शरीर को जोड़ने के एक ही होता है। कहने को दो अलग अलग थॉट प्रोसेस, दो अलग अलग पर्सपेक्टिव, दो अलग अलग सपने, दो अलग अलग नजरिए होते हैं, पर वो दोनों आके मिलते हैं सिर्फ उसी पॉइंट पे जहां वो रिश्ता जुड़ा होता है। रिश्ता कभी दिमाग से नहीं होता है, किसी से प्यार, किसी से लगाव कभी दिमाग से नहीं होता है। रिश्ता अक्सर इमोशन से जुड़ता है, एक इमोशन की पतली सी धार जिसे हम देख तो नहीं पाते पर महसूस पूरा करते हैं। जब आप किसी अपने दोस्त को हक करो और कोई स्पेशल पर्सन को हक करो, दोनों का एहसास अलग होता है, दोनों का फीलिंग्स अलग होता है। जब हम अपने स्पेशल पर्सन को हक करते हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ वो और हम हैं, बाकी हमारे आसपास सिर्फ शून्य है, सब कुछ का। एक सुकून होता है, एक लंबा सांस होता है, दिल के रफ्तार तेज होते हैं। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वहां पे दो आत्माएं मिलके एक हो जाते हैं। रिश्ता ये वो रास्ता है जहां पे दो गाड़ियां एक साथ एक ही रास्ते पे एक ही स्पीड में चल रहे होते हैं, जबकि दोनों की बनावट अलग है, दोनों का माइलेज अलग है, दोनों का मॉडल अलग है, दोनों का लुक्स अलग है, फिर भी दोनों का जो स्पीड मेंटेनेंस है वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही रास्ते में एक साथ चलना। आसान तो नहीं होता है, पर अगर कोशिश करे दिल से तो बहुत आसान भी होता है। आजकल रिश्ते हर इंसान के लिए एक बोझ बनने लगा है। 1 महीना, 6 महीना, साल भर, 5 साल चल के रिश्ते टूटने लगे हैं। शायद हम जब बच्चे थे तब हम लोग डिवोर्स, तलाक कभी सुने ही नहीं थे, पर आजकल जो हमारे जनरेशन के बच्चे हैं, आप उनसे अगर पूछो तो उनको ईच एंड एवरी डिटेल पता है, क्योंकि आजकल सिर्फ वही हो रहा है हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे रिश्तों में। थोड़े से बर्डन क्या आता है, थोड़े से प्रॉब्लम क्या आता है, लोगों को उस रिश्ते को फिक्स करने से ज्यादा इजी उस रिश्ते को तोड़ देना लगता है। रिश्ते को तोड़ना बहुत इजी होता है, पर रिश्ते को संभाल के अपने मंजिल तक लेके चल पाना ये भी बहुत इजी होता है। आपको क्या लगा मैं बोलूंगा कि मुश्किल होता है? नहीं होता है, बस एक छोटी सी कोशिश करनी होती है एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का, जो हम नहीं करते। आजकल हर कोई सिर्फ खुद के बारे में सोच रहा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मुझे ये फेस करना पड़ा, मुझे वो करना पड़ा। लेकिन कभी कोई ये नहीं बोल पाता है कि हमने ये फेस किया, हमें ये करना पड़ा, हमें ये करना बेस्ट होगा, हमारे लिए ये सही है। सिर्फ यहाँ मेरा और मैं की बातें हो रही। जब बात हमारा प्रयास है तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो सकती है, क्योंकि जब दो लोग एक साथ बैठ के एक ही पॉइंट पे बात करेंगे, उस पॉइंट का, उस बात का निष्कर्ष निकल के आएगा। लेकिन दो अलग अलग लोग दो अलग अलग तरीके से अलग अलग जोन में बात करेंगे तो एक ही बात दो अलग अलग डायरेक्शन देगा, और वो डायरेक्शन उस इंसान को अपने रास्ते से, यानी उस रिश्ते से भटका देगा, और वहीं पे आके टूटता है एक प्यारा सा, अच्छा सा रिश्ता।
जो रिश्ता कभी हंसने का वजह होता है, जो शख्स कभी सुकून का जरिया होता है, जिससे बात करके जिंदगी के हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, जिससे जिंदगी की हर छोटी सी छोटी बड़ी से बड़ी बात बताऊं, पूरे दिन में क्या हुआ सुनो ना, हम आज पता है ऐसा हो, सुनो ना आज मैंने ये देखा, ये सारी बातें जिससे शेयर करना होता है, जिसको बताए बिना दिल को सुकून नहीं आता है, जिसको देखे बिना दिल को चैन नहीं आता है, जिसको रात के गुड नाइट बोले बिना नींद नहीं आती है, जिसके गुड मॉर्निंग के बिना सुबह नहीं होती है, वही इंसान एक टाइम पे एक बोझ बन जाता है। यही है आजकल के रिश्तों की सच्चाई।